हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जेएनवीएसटी, सीएचएस और सैनिक स्कूल जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंग्लिश के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें दोस्तों मैं कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देना है और लास्ट टाइम मुझे बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले ही आते थे। और जिन बच्चों का दोस्तों बेसिक कमजोर है, जिनको मॉडल्स नहीं आते, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको साथ के साथ रूल्स भी कुछ बताते चलूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मॉडल्स के दो रूल आपको पता होना चाहिए। पहले तो मॉडल्स क्या होते हैं, तो मॉडल्स भी इनको बोल देते हैं या मॉडल्स भी इनको बोलते हैं। दोस्तों, ये क्या होते हैं, एक सहायक क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मॉडल्स हैं जो वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। एक तो मेन वर्ब होती है दोस्तों और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ इनका यूज़ किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेन वर्ब के साथ मिलकर ये काम करती है, ठीक है ना। अब कौन कौन से मॉडल्स होते हैं दोस्तों, मॉडल्स आपने सुना होगा, जैसे विल शैल हो गया, है ना, कैन कुड हो गया, वुड शुड हो गया, मे माइट मस्ट नीड डेयर ओट टू यूज टू, है ना। ये सभी क्या है दोस्तों, मॉडल वर्ब्स हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी इनको बोलते हैं। और दोस्तों, एक किसके लिए यूज़ की जाती है, आपको कोई भी दोस्तों जैसे एबिलिटी बतानी हो, है ना, कोई एबिलिटी बतानी हो, कोई जैसे परमिशन होगी, अनुमति हो गई, कोई संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी बतानी हो, कोई ड्यूटी कर्तव्य को व्यक्त करना हो, तो इस टाइप के जो विचार होते हैं, इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं, मैनर्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ दो रूल आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला रूल है मॉडल्स कभी अकेले नहीं आती, इनका प्रयोग सदा मेन वर्ब के साथ किया जाता है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, कोई भी मॉडल वर्ब होगी, जैसे मैंने आपको बताया विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर, ये जितनी भी है दोस्तों, ओट टू यूज टू, ये सभी कभी भी अकेले नहीं आएगी। इनके साथ आपको मेन वर्ब जरूर दिखेगी। मतलब जो मेन वर्ब है उन्हीं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू, जो मस्ट है दोस्तों वो हमारी यहाँ पे मॉडल्स है, और जो डू है वो हमारी मेन वर्ब है। तो डू हमारी मेन वर्ब है, इसके पहले ही दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब मस्ट का यूज़ हुआ है मॉडल के रूप में। तो ये आपको याद रखना है कि मॉडल कभी अकेली नहीं आती, इनके साथ मेन वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा रूल यहाँ पे आप देख सकते हो, सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, ये पर्सन का मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, जो सब्जेक्ट है वो किसी भी नंबर का हो, यानी कि सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसका जेंडर कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका मोडाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उससे मोडाल में कोई चेंज नहीं आता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, आई कैन गो देयर, तो यहाँ पे आई का यूज़ किया है जो कि सिंगुलर है, ठीक है ना, और फर्स्ट पर्सन है। तो आई कैन गो देयर, तो कैन का यूज़ हुआ है। वी कैन गो देयर, अब आई का वी बन गया है तो फर्स्ट पर्सन लेकिन प्लूरल हो गया, ठीक है ना, तो वी बन गया, तब भी कैन का कैन ही आया। यू कैन गो देयर, तब भी कैन आएगा। दे करेंगे तो दे कैन गो देयर, ही करेंगे ही कैन गो देयर, शी करेंगे शी कैन गो देयर। तो कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर लो, मोडाल पे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पता है जो मेन वर्ब होती है उस पर फर्क पड़ जाता है। सिंपल, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा, अगर मैं लिखूंगा वह जाता है तो मैं लिखूंगा ही गोज, क्या लिखूंगा, ही गोज। अगर मुझे लिखना है कि हम जाते हैं तो मैं लिखूंगा वी गो, वी गो। तो सब्जेक्ट से दोस्तों वर्ब पे चेंज हो गया, यहाँ पे एस ई एस लग गया, यहाँ पे लगा नहीं। लेकिन मोडाल पे ऐसा मतलब कि चेंज नहीं आता है, आपको ध्यान में रखना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मोडाल पे नंबर जेंडर का, ठीक है ना, सब्जेक्ट के। अब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई कैन डैश यू, आई कैन डैश यू। तो आई कैन डैश यू यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा, हेल्प आएगा, हेल्प्ड आएगा, एम हेल्पिंग आएगा, या हैव हेल्प आएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक रूल बताता हूँ। रूल क्या है, मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, परंतु ओट और यूज्ड के साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। दोस्तों, कोई भी मोडाल हो उसके साथ अगर सिंपल मोडाल आया है उसके साथ वर्ब की किस फॉर्म का यूज़ किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बस जो ओट है और यूज्ड है, इनके बाद टू का यूज़ करते हैं। ओट के बाद टू लगता है, ओट टू, और यूज के बाद भी टू लगता है, यूज टू बनता है। इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं टू, ठीक है ना, टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब ये दोस्तों क्या है, कैन है, तो कैन के बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कैसे आएगी, फर्स्ट आनी चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म हेल्प की हेल्प ही होती है, तो आई कैन हेल्प यू आ जाएगा, आई कैन हेल्प यू। तो फर्स्ट वाला ही दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है, एम हेल्पिंग नहीं आएगा, हैव हेल्प नहीं आएगा। ये कब आएगा, ये अभी आगे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों आपके सामने,
सुधा विल बी डैश ए लेटर, सुधा विल बी राइट का आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, सुधा विल बी राइट ए लेटर आएगा, या सुधा विल बी रोट ए लेटर आएगा, सुधा विल बी राइटिंग ए लेटर आएगा, या सुधा विल बी रिटन ए लेटर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे विल यहाँ पे मॉडल आया है, लेकिन विल के बाद दोस्तों बी लग गया है, विल के बाद क्या लग गया बी। पीछे हमने देखा था जो कैन मॉडल आया था उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, यहाँ पे हमें बतानी थी कौन सी वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों विल के बाद क्या लग गया, बी लग गया। आप देख सकते हो बी लग गया। तो जब भी मोडाल के बाद बी आए, ठीक है ना, मोडाल के बाद जब भी बी आए उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट नहीं आएगी, बल्कि फर्स्ट तो आएगी लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो जब भी मॉडल के बाद बी लग जाता है, विल बी, शैल बी, कुड बी, कैन बी, कुछ भी बी लग जाए मॉडल के बाद, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करके आएगी, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो मॉडल के साथ बी लगाने पर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी राइट और आईएनजी लगेगा तो राइटिंग हो जाएगा। तो सुधा विल बी राइटिंग ए लेटर, तो विल बी राइटिंग ए लेटर यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ही मे हैव डैश गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे बताना है कि ही मे हैव के बाद गो की कौन सी फॉर्म आएगी, ही मे गो टू दिल्ली आएगा, या ही मे हैव गोइंग टू दिल्ली, ही मे हैव गोन टू दिल्ली, या ही मे हैव वेंट टू दिल्ली आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, मे यहाँ पे मॉडल है और मॉडल के बाद क्या लग गया, हैव लग गया। तो मॉडल के बाद जब भी हैव आ जाए, मॉडल के बाद जब भी हैव आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म का। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म होगी वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गोन, गो वेंट गोन। तो गोन यहाँ पे आ जाएगा, ही मे हैव गोन टू दिल्ली, ही मे हैव गोन टू दिल्ली, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। तो 3 रूल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रूल दोस्तों क्या था, अगर वर्ब मॉडल है जो सिंपल आए तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मॉडल के बाद अगर बी लगा हो, क्या लगा हो, बी, तो आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, और मॉडल के बाद अगर हैव लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। ये 3 रूल आपको याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे, ये मेन थे। अब दोस्तों आपको आगे जो क्वेश्चन है वो करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए सन डैश ओबे हिज फादर, जो सन है उसको अपने पिताजी की जो बात है वो माननी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों मॉडल स्टार्ट हो चुके हैं असली वाले, तो सिंपल रूल थे जो प्रत्येक मॉडल में लगते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है ए सन डैश ओबे हिज फादर, कि जो सन है उसको अपने पिता की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन ओबे हिज फादर, मस्ट ओबे हिज फादर, या शुड ओबे हिज फादर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मॉडल्स के जो यूज़ है वो पता होना चाहिए कि कैन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, मस्ट का कहाँ पे किया जाता है, शुड का कहाँ पे, विल शैल कहाँ पे यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखो, एक बेटे को अपने पिता की बात माननी चाहिए, ठीक है ना, एक बेटे को अपने पिता की बात माननी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि क्या बात पक्का माननी चाहिए, कि हर बार माननी चाहिए, या सिर्फ माननी चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि हमें अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पे हम मना नहीं कर सकते ठीक है ना। मान लो यहाँ पे क्या हम मना नहीं कर सकते, जो उन्होंने कहा है हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो जब भी दोस्तों कोई काम बिल्कुल श्योरिटी के साथ किया जाता है, बिल्कुल पक्का किया जाता है, तब वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। अगर मैं कैन का यूज़ करूँगा, ए सन कैन ओबे हिज फादर, यानी एक जो बेटा है वो अपने बाप की बात है उसको मान सकता है, तो मान सकता है नहीं, उसकी माननी पड़ेगी, तो मस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। शुड का मतलब माननी चाहिए, तो चाहिए में तो ये आएगा कि वो माने या ना माने, लेकिन चाहिए, लेकिन मस्ट का मतलब उसको माननी ही पड़ेगी, कि माननी चाहिए, बिल्कुल पक्का माननी चाहिए, ठीक है ना। तो जब बिल्कुल पक्का चीज़ होता है ना, कुछ बिल्कुल करना ही करना है, ड्यूटी है हमारी, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। तो ए सन मस्ट ओबे हिज फादर, तो मस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है डैश यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या गया, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, यू लिव लॉन्ग आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग आपने सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। जब हम कोई किसी को विश करते हैं कुछ, है ना, या आशीर्वाद वगैरह देते हैं, ब्लेस करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। ये वाला सिंबल देख लिया करो, एक्सक्लेमेशन वाला ना, ज़्यादातर यहाँ पे मे ही आता है, तो मे यू लिव लॉन्ग आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यू डैश गेट ए प्राइज, दिस इज माई प्रोमिस, यू डैश गेट ए प्राइज, आपको प्राइज मिलेगा, मेरा प्रोमिस है। तो यहाँ पे प्रोमिस की बात आएगी कि आपको प्राइज मिलेगा, क्या है, मेरा प्रोमिस है, तो यहाँ पे प्रोमिस की बात आएगी। सबसे पहली बात दोस्तों ऑप्शन दिया है विल शैल वुड शुड। अब आपको प्राइज मिलेगा, आपको प्राइज मिलेगा, तो इसका मतलब या तो विल आएगा या शैल आएगा ठीक है ना, या तो विल आएगा या शैल आएगा। वुड और शुड दोस्तों क्या है, यहाँ पे सिंपल में नहीं आते, यहाँ पे तो विल या शैल आएगा, क्योंकि प्रेजेंट का थोड़ा यहाँ पे फ्यूचर टेंस का थोड़ा आपको भाव भी आ रहा होगा, थोड़ा है ना, फ्यूचर टेंस की फीलिंग भी आ रही होगी, तो विल या शैल आएगा, वुड और शुड यहाँ पे नहीं आएगा। अब बात करेंगे कि विल और शैल में से आएगा क्या विल आएगा,
ये शैल आएगा। दोस्तों आपको पता है जो यू है इसके साथ वी का भी यूज़ विल का भी यूज़ कर लेते हैं, शैल का भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो विल और शैल है ना दोस्तों, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है ना। जो विल और शैल इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा जो फ्यूचर टेंस है, जैसे आई और वी, आई वी के साथ आपने पढ़ा होगा कभी कभी कि शैल लगता है, ठीक है ना। और कभी कभी पढ़ा होगा बाकी जो भी रहे, यू ही शी इट जो भी रहे, उनके साथ लगता है विल। और कोई कोई बताता है कि आई वी के साथ तो विल लगता है, लेकिन यू के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। ये यू बाकी जितने भी हैं। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, देखो दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। कोई यहाँ पे कोई मतलब कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई प्रोमिस नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है ना, कोई बिल्कुल सिंपल बात कहेंगे जब हम, तो आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन अगर कोई डिटर्मिनेशन आ गया, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको हम कल आपको मिलेंगे या मैं आपको कल मिलूंगा, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि मैं आपको कल मिलूंगा, तो आई शैल मीट यू टुमारो, तो मैंने सिंपल बोला। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा कि कल मिलूंगा आपको, कल मिलूंगा तुझे, तो यहाँ से थोड़ा ये कैसी फीलिंग आई, धमकी वाली फीलिंग आई कि कल मिलूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विल, आई विल मीट यू टुमारो, है ना। तो जब विल लग गया इसका मतलब कुछ ना कुछ ये तो धमकी वाली बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सिंपल कह रहा हूँ आई शैल यू मीट टुमारो, आई शैल यू मीट यू टुमारो, तो आई शैल मीट यू टुमारो आएगा, तो यानी कि सिंपल बात है कि मिलेंगे। लेकिन आई विल मीट यू टुमारो आएगा, तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ धमकी वाली बात है ना, दोनों में फ़र्क है। तो सिंपल में लगता है शैल आई वी के साथ, और अगर कोई डिटर्मिनेशन है, कोई धमकी है, या कोई कोई ज़बरदस्ती है, या कोई मतलब प्रोमिस वगैरह है ना, तब दोस्तों इसके साथ हम लगा देते हैं विल, आई और वी के साथ। और इसका उल्टा होगा यू के साथ, इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों यू के साथ। वो कैसे, अब यू में अगर सिंपल बात है, ठीक है ना, अगर यू में सिंपल बात है विल लगेगा। लेकिन यू में अगर प्रोमिस वाली बात है, कोई थ्रेट धमकी वाली बात है ना, कोई ज़बरदस्ती वाली बात है, तब यू के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों प्रोमिस वाली बात है, तो सिंपल में तो यू के साथ विल लगता है, लेकिन प्रोमिस है तो क्या लगेगा, शैल लगेगा। क्या लगेगा, शैल लगेगा। और आई वी के साथ सिंपल में शैल लगता है, लेकिन प्रोमिस धमकी वाले में विल लगता है, ठीक है ना। तो यू के साथ यहाँ पे शैल आएगा, तो यू शैल गेट ए प्राइज, दिस इज वही प्रोमिस आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा इसकी सेंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आई एम श्योर द प्रिंसिपल डैश बी इन हिज रूम, मैं श्योर हूँ, मुझे विश्वास है पक्का कि जो प्रिंसिपल है वो अपने कमरे में होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, श्योर हूँ मैं, बिल्कुल पक्का पता है। अब मे माइट मस्ट, ठीक है ना, मे माइट मस्ट, इनका प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, मे का भी, माइट का भी और मस्ट का भी। अब दोस्तों क्या होगा, मे का प्रयोग कब करते हैं, जब संभावना होती है, मतलब ठीक ठाक संभावना होती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, मे का। माइट का प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत ही कम संभावना होती है, बहुत ही कम, है ना, बहुत ही कम संभावना होती है किसी चीज़ की, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। ठीक ठीक संभावना है, हम मे का यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ पक्का ही पता है कि तो होगा ही होगा, तब हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। और कैन का तो एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं कि मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, है ना, मैं इस बुक्स को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बुक्स। तो कैन करते हैं, एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, परमिशन के लिए भी कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी की बात चलिए, श्योरिटी की, ठीक है। कैन का यूज़ बहुत कम होता है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे श्योरिटी की बात है कि बिल्कुल पक्का है, मुझे पक्का पता है कि प्रिंसिपल सर हैं जो रूम में होंगे, तो यहाँ पे पक्का है। तो जब पक्का है, संभावना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। तो मस्ट दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मस्ट क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, सही आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी के किसका यूज़ होता है और किस टाइप की पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैन का यूज़ भी कर देते हैं, लेकिन कैन का यूज़ कैसे करते हैं, जिस पॉसिबिलिटी का हमें पता ही नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मौत कभी भी आ सकती है, डेथ कैन कम एनी टाइम, है ना। अब इसकी कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी है ना कि पक्का आएगी या अभी पक्का कल ही आएगी, आज ही आएगी, कोई कुछ पता नहीं, कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। जिस चीज़ की बहुत कम संभावना है वहाँ पे माइट करेंगे, थोड़ी ज़्यादा संभावना है मे करेंगे, और बहुत ही पक्की चीज़ है कि हाँ होगा ही होगा तो मस्ट कर देंगे, है ना। तो ये होता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एट्थ। एट्थ में क्या है दोस्तों, हाउ डैश यू मिसबिहेव। यू मिसबिहेव यानी आपने मिसबिहेव किया, हाउ, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने कुछ गलती किया, मिसबिहेव किया, ठीक है ना, आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो जब भी दोस्तों हिम्मत की बात आ जाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है काम करने की, है ना, तुमने साहस कैसे कर लिया ये काम करने का, तो जब ऐसी आ जाए ना, तो हिम्मत के लिए हम यूज़ करते हैं डेयर का, है ना। डेयर का मतलब ये होता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई है करने की, या तुम में हिम्मत है, तुम ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी हिम्मत की बात आ जाए, साहस की बात आ जाए, वहाँ पे हम डेयर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा हाउ डेयर यू मिसबिहेव।
हाउ डेयर यू मिसबिहेव, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मिसबिहेव करने की, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेयर आएगा। तो थोड़ा सा आपको जो सेंटेंस है उसकी सेंस समझनी है। अगर आपको लगे कुछ ऐसी सेंस है कि हिम्मत वाली, साहस वाली, तो वहाँ पे डेयर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश यू वेट फॉर सम टाइम, क्या आप कुछ समय के लिए वेट कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, थोड़ा हाँ आप देखोगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप वेट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो शुड यू वेट फॉर सम टाइम, शुड का प्रयोग तो दोस्तों परमिशन के लिए नहीं किया जाता, ठीक है ना। शुड का प्रयोग है दोस्तों वो परमिशन के लिए ऐसे नहीं किया जाता। उसके बाद कुड, कुड का यूज किया जाता है, और मस्ट का तो नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया परमिशन के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, जो परमिशन के लिए किसका यूज होगा, या तो शुड होगा या कुड। शुड का भी दोस्तों किया नहीं जाता, कुड का यूज किया जाता है मेनली इनमें, अगर बात करें जो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। कुड का यूज किया जाता है परमिशन के लिए। कुड यू वेट फॉर सम टाइम, ठीक है ना, कुड यू वेट फॉर सम टाइम, तो कुड का यहाँ पे यूज आ जाएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट होती है जब भी, ठीक है ना, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं हम, कुड का प्रयोग करते हैं। तो कुड यू वेट फॉर सम टाइम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आई डैश विजिट दिल्ली बट आई एम नॉट मच श्योर, कि मैं दिल्ली जा सकता हूँ बट आई एम नॉट मच श्योर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, मुझे पक्का श्योर नहीं हूँ कि पक्का जाऊँगा या नहीं। तो एक बात तो आपको पता चल गया, अगर श्योर नहीं हो तो मस्ट तो नहीं आएगा, ठीक है ना क्योंकि मस्ट तो तब आता है जब बिल्कुल श्योर होता है 100%, है ना, तब आता है मस्ट, तो मस्ट तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, नीड का तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। नीड का मतलब तो जरूरत होती है कि मुझे इस चीज़ की जरूरत है, या मुझे ये करने की जरूरत है, या मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, तब आता है, तो नीड भी नहीं आएगा अब बच्चा मे या माइट, क्योंकि आपको पता है इन्हीं में से संभावना में आता है कुछ ना कुछ। तो आई डैश दिल्ली बट आई एम नॉट मच श्योर। अब यहाँ पे आपको एक बात पता चल रही है कि आई एम नॉट मच श्योर, आई एम नॉट मच श्योर यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो जब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है तब किसका यूज़ करते हैं, माइट का, भी मैंने आपको बताया। तो आई माइट विजिट दिल्ली बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना, आई एम नॉट मच श्योर, तो माइट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है ही डैश प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग, जब वह छोटा था, है ना, ही डैश प्ले फुटबॉल, तो वह फुटबॉल खेला करता था, यानी उसकी पास्ट की हैबिट बताई गई है। किसकी हैबिट बताई गई है, पास्ट की हैबिट बताई गई है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे पास्ट हैबिट की बात की गई है कि ही डैश प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, कि वह फुटबॉल खेला करता था जब वह क्या था, छोटा था, यंग था, ठीक है ना, छोटा था। अब जब भी दोस्तों पास्ट हैबिट की बात हो तो पास्ट हैबिट में हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, वह फुटबॉल खेला करता था जब वह यंग था। तो पास्ट हैबिट में हम किसका यूज़ करते हैं, इनमें से यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो यूज्ड टू आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और आपको याद रखनी है, तो पास्ट में कोई कार्य करने की अगर आदत थी, है ना, कोई हैबिट थी, उसके लिए हम कभी कभी दोस्तों वुड का भी यूज़ करते हैं। किसका, वुड का भी यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे कि जो गांधी जी हैं वो चरखा चलाया करते थे ना, घंटों तक चरखा चलाया करते थे, तो इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर्स, यानी गांधी जी क्या है, वुड लगा दिया, वुड स्पिन फॉर आवर्स, यानी कई घंटों तक चरखा चलाया करते थे, उनको आदत थी, ये ऐसा उनका रूटीन था यानी, है ना। तो वुड भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे यूज टू भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यूज टू यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ही डैश टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही डैश टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, ठीक है ना, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तो ही डेयर आएगा, ओट टू आएगा, यूज टू आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कोई पास्ट हैबिट की बात तो नहीं है, तो यूज टू तो नहीं आएगा, ठीक है ना। ही डैश टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे एक ड्यूटी की बात आ रही है कि उसकी ड्यूटी है, यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, उसका कर्तव्य है। तो ड्यूटी के लिए, है ना, हम दोस्तों मस्ट का भी यूज़ करते हैं, मस्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। हम दोस्तों शुड का भी यूज़ करते हैं, शुड भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब दोस्तों शुड नहीं होता ना, शुड का ही एक रिप्लेस होता है ओट टू, जहाँ पे शुड का यूज़ होता है वहाँ पे हम ओट टू का भी यूज़ करते हैं। तो ही ओट टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे हमें दोस्तों शुड का यूज़ करना चाहिए वहाँ पे हम ओट टू का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शुड की जगह क्या आ जाएगा, ओट टू। कोई भी हमारा दोस्तों कोई मोरल ड्यूटी है, कोई सोशल ड्यूटी हो गई, है ना, ये कई बार दोस्तों एडवाइस के लिए भी हम ओट टू का यूज़ करते हैं, एडवाइस के लिए शुड का भी यूज़ करते हैं, ओट टू का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा ही ओट टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ओट टू यहाँ पे आ जाएगा अगर शुड नहीं है, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आई डैश एंटर हिज रूम इन हिज अब्सेंस, आई डैश एंटर हिज रूम इन हिज अब्सेंस, मैं उनकी अब्सेंस में रूम में एंटर। अब यहाँ पे बताना क्या आएगा, डेयर आएगा, ओट टू आएगा, यूज टू आएगा, या डेरंट आएगा। अब दोस्तों कोई है, मान लो टीचर है कोई,
या कोई आपका बड़ा भाई है, कुछ भी है, तो उसकी एब्सेंस में आप उसके रूम में भी नहीं जा सकते। मतलब कि आपकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप उसकी एब्सेंस में भी या टीचर की एब्सेंस में भी आप टीचर के रूम में चले जाओ। यानी प्रिंसिपल नहीं है फिर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके रूम में चले जाएं, प्रिंसिपल सर के रूम में चले जाएं। तो आई अब हिम्मत नहीं है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हिम्मत के लिए डेयर का यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं है तो डेयर नोट आएगा। आई डेरंट एंटर हिज रूम इन हिज एब्सेंस, यानी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम उसकी उनकी एब्सेंस में उनके रूम में एंटर कर सके, तो डेयर नोट आएगा। तो हिम्मत नहीं है तो डेयर नोट आएगा, अगर हिम्मत है किसी चीज़ की तो डेयर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, यू डैश नोट एंटर माई रूम विद मडी फीट, है ना। यहाँ पे तो नोट पहले लिख दिया कि आप मेरे रूम में मडी फीट यानी कि जो मिट्टी से धसे हुए, है ना, मिट्टी में दोस्तों जो लथपथ जो पैर हैं उनको लेकर आप मेरे रूम में एंटर नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी मनाही के लिए यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा, तो मनाही की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि आप हमारे एंटर में मतलब हमारे रूम में एंटर नहीं कर सकते। आप क्या है, मेरे रूम में एंटर नहीं कर सकते विद मडी फीट के साथ, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं करोगे एंटर, या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मनाही है। अब दोस्तों कैन आएगा, विल आएगा, शैल आएगा, ये सभी आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है विल और शैल में से कोई एक ही आएगा, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव तो यहाँ पे नहीं होगा, कि ठीक है ना, क्योंकि विल और शैल में से एक ही आ सकता है। अब यू कैन नॉट एंटर माई रूम विदाउट मडी फीट। अब कैन तो तब यूज़ करते हैं दोस्तों जब हमें इसकी मतलब क्या बतानी हो कि जो आप क्या बोलते हैं उसको एबिलिटी बतानी हो, ठीक है ना, कि वो नहीं आ सकता, यानी उसके अंदर क्षमता ही नहीं है आने की, तब हम करते हैं कैन का यूज़। लेकिन यहाँ पे क्षमता की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्रोहिबिशन लिखा हुआ है, यानी मनाही की जा रही है कि तुम आ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं आओगे कमरे में, ठीक है ना, गंदे पैर लेके बिल्कुल भी नहीं आओगे कमरे में। तो यहाँ पे एबिलिटी की बात नहीं है, इसलिए कैन भी नहीं आएगा। अब आएगा विल या शैल में से कोई एक। तो मैंने बताया था अगर सिंपल सेंटेंस हो तो यू के साथ हम करते हैं विल का यूज़। किसका यूज़ करते हैं, विल का। लेकिन यहाँ पे प्रोहिबिशन हो गया, ये कोई डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है ना, कोई डिटर्मिनेशन हो गया, कोई कंपल्सन हो गई, कोई मजबूरी हो गई, कोई जोर ज़बरदस्ती हो गई, कोई धमकी वगैरह हो गया, यानी सिंपल के अलावा कुछ और हो गया, ठीक है ना, तब हम दोस्तों यू के साथ शेल का यूज़ करते हैं। तो यू शेल नोट एंटर माई रूम विदाउट मडी फीट, तो आप बिल्कुल भी मेरे कमरे में मडी फीट के साथ एंटर नहीं करोगे, ठीक है ना, नहीं कर सकते, तो यहाँ पे शेल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, डैश यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं डैश यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे, ठीक है ना, क्या आप चाय का कप लेना पसंद करोगे, यानी कि एक पूछ रहे हैं कि क्या आप चाय पियोगे, है ना, सिंपल भाषा में अगर कहें तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि उसको सिंपल परमिशन भी कह सकते हो, है ना, या फिर उसको ऑफर कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए क्या यूज़ करेगा, शुड यू हैव ए कप ऑफ टी, या फिर वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, ये मे यू हैव ए कप ऑफ टी, ये कैन यू हैव, लाइक भी है बीच में, कैन यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। तो इनमें से कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों कैन तो यहाँ पे नहीं आएगा, कैन यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप पसंद कर सकते हो, इसका मतलब बात ही नहीं बनी। कैन की तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, बात ही नहीं बनी है। अब यहाँ पे क्या एक पोलाइट रिक्वेस्ट की है ना, एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं आप इसको कि क्या आप चाय लोगे, है ना, क्या आप चाय लोगे, चाय लेना पसंद करोगे, या फिर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी नहीं कहेंगे, तो एक इच्छा जान रहे हैं दूसरे की, क्या आप चाय पियोगे, है ना, वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, ये वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे, चाय पियोगे, यानी पूछ रहे हैं, उसकी इच्छा जान रहे हैं कि वो पिएगा या नहीं, है ना, मैसे ही पूछ लेते हैं। तो किसी की इच्छा जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किसी की इच्छा जानना है यहाँ पे, तो मे और शुड का तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इनका तो अलग प्रयोग है। अगर किसी की इच्छा जानने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कि वुड यू लाइक टू हैव ए टी, या वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, है ना, कि आप चाय पियोगे, उसकी इच्छा जान रहे हैं के हिसाब से हम, तो किसी की इच्छा जानने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। तो वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पे वुड आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प नहीं की, है ना, डिड नॉट आ गया तो पास्ट की बात है। दो ही डैश हैव हेल्प्ड, जबकि वह हेल्प कर सकता था, कुछ ऐसी फीलिंग है यहाँ पे कि मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प नहीं की जबकि वो मेरी हेल्प कर सकता था। तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे डिड आ गया, पास्ट की बात है। मे का पास्ट में यूज नहीं होता, कैन का नहीं होता, विल का नहीं होता, पास्ट में यूज सिर्फ कुड का होता है इन चारों में से, तो कुड ही आएगा। और यहाँ पे दोस्तों एबिलिटी की बात भी चल रही है ना, वो कर सकता था, तो कर सकता था, हेल्प कर सकता था, वो इसके एबल था, यानी कुड आएगा। एबिलिटी की बात चल रही है, कैन तो नहीं आएगा, कैन तो प्रेजेंट में आता है। वो कर सकता था लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा। ही कुड नॉट है, ही कुड हैव हेल्प, वह कर सकता था बट नहीं की, ठीक है ना, तो कुड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ही वॉकड सो, ही वॉकड फास्ट
सो दैट ही डैश रीच द स्टेशन इन टाइम। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ही वॉकड फास्ट, वह तेज चला या तेज दौड़ा, है ना, वैसे तेज चला। सो दैट, ताकि वह स्टेशन पे समय से पहुंच जाए। अब यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ही वॉकड फास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट की बात है कि वह तेज चला था। ताकि, सो दैट यानी ताकि, क्यों चला था, कुछ ना कुछ इसका पर्पस होगा, कुछ ना कुछ पर्पस होगा तेज चलने का, क्यों चला, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ताकि वह स्टेशन पे समय से पहुंच जाए। तो जब भी दोस्तों सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई हो और पर्पस है, यहाँ पे पर्पस तो है ही, आपको पता चल गया, क्योंकि सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तब आपको याद रखना है यहाँ पे क्या यूज होगा, माइट यूज होगा। क्या यूज होगा, माइट। और वैसे भी आप देख सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मे और कैन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये तो माइट आएगा, ये कुड आएगा। कुड कब आता है दोस्तों, कुड कब आता है, एबिलिटी के लिए, वह तेज दौड़ा ताकि वह स्टेशन पे समय से पहुंच सके, है ना। तो यहाँ पे एबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ पे संभावना या फिर उसकी बात है कि वो पहुंच जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइट आएगा। और एक रूल आपको याद रखना है जो मैंने बताया है कि जब भी आपको सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, सो दैट से पहले जब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो यहाँ पे क्या लगाना है, आपको माइट लगाना है। आप सीधा इसको याद कर सकते हो, क्या लगेगा यहाँ पे, माइट लगेगा, ठीक है ना। तो माइट ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, आशा आस्क्ड इफ शी डैश ब्रिंग हर इन डॉग इन। अब यहाँ पे देखो, आशा आस्क्ड, आस्क्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, पास्ट हो गया। और अगर आप इसको देखोगे, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, ये दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच का वो है, सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है डायरेक्ट से। तो आशा आस्क्ड, आशा ने पूछा, क्या पूछा, इफ शी डैश ब्रिंग हर डॉग इन, क्या वो उसके कुत्ते को, मतलब कुत्ते को भी साथ में ला सकती है, ठीक है ना, अंदर ला सकते हैं कुत्ते को। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, ठीक है ना, तो रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो भी पास्ट में चेंज हो जाती है। तो कैन नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट में नहीं है। पास्ट में यहाँ पे दोस्तों मे का माइट ही होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या आएगा, माइट आएगा। आशा आस्क्ड इफ शी माइट ब्रिंग हर डॉग इन, ठीक है ना। तो इससे आपको ये थोड़े थोड़े रूल पता होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली मतलब कि सही कर सकते हो। सी एडवाइज्ड दैट आई डैश करटेल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सी एडवाइज्ड दैट, ये भी दोस्तों इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है। किस में चेंज किया हुआ है, इनडायरेक्ट में। कैसे पता चल रहा है, सी एडवाइज्ड और दैट लगा है, क्या लगा है, दैट लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको क्या दिमाग लगाना है कि एडवाइज लगा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, ये तो शुड आएगा, या हो सकता है नन ऑफ द अबव आ जाए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एडवाइस की बात की है कि उसने एडवाइस दी, ठीक है ना। कैसी एडवाइस दी, दैट आई डैश करटेल एक्सपेंडिचर। तो एडवाइस में आपको पता है शुड का यूज किया जाता है, एडवाइस कोई सलाह दी जाती है तो शुड का यूज किया जाता है। तो सी एडवाइस दैट आई शुड करटेल एक्सपेंडिचर, तो शुड यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, देखना है, इसका पोस्टमार्टम करना है बस क्वेश्चन का, इसमें क्या दिया है, क्या कहाँ पे क्या आता है, ठीक है ना। तो इसका पोस्टमार्टम करना थोड़ा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20, वर्क हार्ड, कि हार्ड वर्क करो अदरवाइज यू डैश फेल, कि हार्ड वर्क करो अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो देखो, वर्क हार्ड करो अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो सिंपल बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, है ना। जैसे आप भी मेहनत कर रहे हो एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, मेहनत करोगे तभी पास होगे। तो वर्क हार्ड, मेहनत करते रहो, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो सिंपल बात है यहाँ पे, तो सिंपल बात है, फिर फेल हो जाओगे। तो कैन तो नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, विल शैल में से आएगा, क्योंकि एक हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्यूचर की भी फीलिंग है कि अगर मेहनत करो अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, तो फ्यूचर की है, या तो विल आएगा या शैल आएगा। लेकिन सिंपल है यहाँ पे, तो सिंपल है तो यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, अब की बार शैल नहीं लगेगा। सिंपल है ना, कोई यहाँ पे प्रोहिबिशन, कोई डिटर्मिनेशन वगैरह नहीं है, तो यू विल फेल, तो विल आ जाएगा। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ दोस्तों मॉडल्स के मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया था। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कुछ सीखने को भी वीडियो से मिला होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी दोस्तों, इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और ये PDF अगर आपको चाहिए, ये हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। और दोस्तों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं जो आपको पहले ही आते थे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।